एक और मिसाइलें तो दूसरी ओर धमाके और दोनों देश दोनों तरफ परमाणु ताकतें आमने सामने। लेकिन अब जंग की जमीन पर शांति का बीज बोया गया। भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम की तैयार हो गया। जी हां, शनिवार की शाम एक बड़ा ऐलान हुआ। दोनों देशों ने पुष्टि की है कि वो अब एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकेंगे। और दिलचस्प बात यह रही कि इस डील के पीछे अमेरिका की सीधी मध्यस्थता देखी जा रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, लंबी बातचीत के बाद से मुझे खुशी है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति बना ली है। लेकिन संघर्ष विराम के लिए ये जो कहानी है वो इतनी सीधी नहीं है। दरअसल कुछ घंटे पहले तक दोनों देश आपस में उलझे हुए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ और इसके जवाब में भारत ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान के भीतर कई जगहों पर स्ट्राइक की। भारत ने इसे केंद्रित और नपी तुली कार्रवाई कहा। और फिर शुक्रवार की रात दोनों देश ने एक दूसरे के एयरफोर्स बेस को निशाना बनाने लगे और एक दूसरे पर धावा बोल दिए। जम्मू, श्रीनगर समेत कई शहरों में धमाके गूंजे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम दिया बुनियान अल मरसूस। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार अब इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और रक्षा मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना बढ़ गया था कि अगर एक कदम और बढ़ता तो दोनों देश परमाणु पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ जाते। इसी के साथ ही लोग कह रहे हैं कि मिसाइल हमलों तक बात पहुंच गई थी, आगे बढ़ते तो ऑल आउट वॉर होता। तो फिर ये यू टर्न कैसे आया, आपको समझाती हूँ। शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुखों से मीटिंग की और संकेत मिले कि भारत अब मामले को लेकर के और बढ़ाना नहीं चाहता है। दोपहर 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और महज 2 घंटे के भीतर संघर्ष विराम की घोषणा भी हो गई। हालांकि ये अभी भी साफ नहीं है कि दोनों देश किन शर्तों पर ये राजी हुए हैं सीज फायर के लिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि 3 दर्जन देश इस डील के पीछे थे। तुर्की, सऊदी अरब, अमेरिका और ब्रिटेन का नाम लिया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये संघर्ष विराम टिकेगा। दरअसल विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पीछे हटा तो भारत के लिए भी पीछे हटना मुश्किल नहीं है। ये सीज फायर दोनों देशों को सोचने का मौका तो देगा, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। हमें लग रहा कि यही एग्जाम है, लेकिन नहीं, क्योंकि जंग के मैदान में समझौते अक्सर होते रहते हैं, लेकिन भरोसे की असली लड़ाई दिलों में लड़ी जाती है। और पाकिस्तान की फितरत जो है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान कब किस वक्त अपनी जबान से पलट जाए ये किसी को नहीं पता। चूंकि सीज फायर हुआ और उसके कुछ ही घंटों के बाद से पाकिस्तान की तरफ से हमला भी देखा गया, लेकिन रात 10 बजे के बाद से कोई गोलीबारी नहीं दिखी गई, बॉर्डर पर शांति बनी रही। तो एक तरफ दिमाग में ये भी चल रहा कि क्या पता पाकिस्तान डर गया हो और सीज फायर की मान क्या हो, लेकिन दूसरी तरफ यानी कि बैक ऑफ द माइंड सभी के यही चल रहा कि पाकिस्तान आखिर अपनी फितरतों से पीछे नहीं हटता। और हमेशा से देखा गया है कि पाकिस्तान जो बोलता है उसका पलट करता है। और वो कहते हैं ना, एक स्लोगन कहते हैं हमारे गांव में कि कुत्ते की दुम है कभी सीधी नहीं होती। और कहीं ना कहीं ये जो स्लोगन है, ये मुहावरा जो है वो पाकिस्तान पर फिट बैठती है।